नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर आज आपको दिखाऊंगा कि कानपुर नगर में कैसे अपराधियों के हौसले बुलंद है, उनके अंदर पुलिस का भय ही नहीं है। और एक ऐसी कहानी चैन एक्सप्रेस की क्राइम एक्सप्रेस में, जहां अपराधियों ने पहले एक बच्चे को अगवा किया और उसके बाद अगवा करने के बाद उसकी हत्या कर दी। आप उनके अंदर देखिए कि पुलिस का भय कैसा नहीं है। उन्होंने हत्या करने के बाद कारोबारी के घर में एक रसीद पहुंचाई और 30 लाख रुपए मांग लिए। कानपुर नगर के थाना रायपुरवा क्षेत्र के आचार्य नगर में रहने वाले कपड़ा कारोबारी मनीष कनोडिया का 16 वर्षीय बेटा कुशाग्र अपनी टीचर के साथ निकला था, लेकिन निकला तो था वो घर से वापस नहीं आया। और वापस आई तो एक पर्ची जिसमें लिखा हुआ था, अल्लाहू अकबर, 30 लाख रुपए दे दो, हम तुम्हारा त्योहार नहीं खराब करना चाहते। ये पर्ची किसने भेजी थी? कारोबारी का बेटा कुशाग्र किसकी कैद में था? क्या कुछ हुआ था? कौन था वो जो कह रहा था अल्लाहू अकबर, वो भी पेन से लिखकर, और मांग रहा था 30 लाख की रंगदारी? दिखाएंगे हम आपको विस्तार से। आपके सामने स्क्रीन पर एक तस्वीर है। ये तस्वीर है 17 वर्षीय मनीष कनोडिया के बेटे कुशाग्र की। जी हाँ, कुशाग्र। ये कुशाग्र एक रचिता नाम की टीचर से लगभग 3 वर्ष पहले अपने ही घर पर पढ़ता था। रचिता, जो कि हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है, उसे घर पर ही पढ़ाने आती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद कुशाग्र की माँ को जाने क्या हुआ, कुशाग्र की माँ ने रचिता का घर पर आना बंद करवा दिया और अपने बेटे का रचिता से पढ़ना बंद करवा दिया। अब चलिए हम आपको उस टीचर की तस्वीर दिखाते हैं जिसका हमने नाम लिया है। आपके सामने स्क्रीन पर है, ये रचिता है। रचिता ही कहीं ना कहीं इस पूरे खेल की जड़ है, जो आज कुशाग्र के घर लेटर पहुंचा है, फिरौती का लेटर पहुंचा है। और आज जो कुशाग्र इस दुनिया में नहीं है, वो उसकी जड़ सिर्फ और सिर्फ रचिता है। अचानक से कुशाग्र के जाने के बाद लगभग रात्रि 8 साढ़े 8 बजे के करीब एक अज्ञात शख्स आता है और कुशाग्र के घर वालों को एक पर्ची डाल के जाता है, जिसमें बड़ी अजीब भाषाओं में कुछ ना कुछ लिखा होता है। और ये लिखा होता है कि 30 लाख रुपए का इंतजाम कर दो, नहीं तो तुम्हारा त्योहार अच्छा नहीं मनेगा। जैसे ही घर वालों को ये चिट्ठी मिलती है, घर वाले अपने आस पड़ोस के लोगों को बताते हैं, कुछ अपने मिलने वालों को बताते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं। सीसीटीवी में देखते हैं तो एक युवक नजर आता है। आपके सामने हम सीसीटीवी दिखा रहे हैं, आप सीसीटीवी में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि एक शख्स आया है और वो कुछ डाल करके जा रहा है, स्कूटी से जा रहा है। ये वही शख्स है जो सूचना देने आया था, जो फिरौती की मांग करने आया था। अचानक से पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, यह सूचना ऊपर के आला अधिकारियों को दी जाती है। मौके पर एक नहीं दो संयुक्त पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी और नीलाब्जात चौधरी भी पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ कई आईपीएस पहुंच जाते हैं और तलाश में लग जाते हैं उस बच्चे की जिसकी किडनैपिंग के लिए रसीद आई थी। थाना रायपुरवा पर भीड़ लग जाती है अधिकारियों की, क्षेत्रीय नागरिकों की, और गहन चर्चा होने लगती है। इतनी ही देर में कई ऐसे लोगों को उठाया जाता है जिनसे पता किया जा सके कि कुशाग्र को कौन कहां ले गया है, किसने फिरौती मांगी है। और फिर पुलिस अपने स्तर पर उसकी जांच पड़ताल चालू करती है। क्राइम ब्रांच, सर्विलांस टीमें सब लगा दी जाती हैं। कुशाग्र को ढूंढने के लिए पुलिस हाथ पैर तो बहुत मारती है, लेकिन अफसोस पुलिस के हाथ
कुशाग्र जिंदा नहीं आता है, पुलिस के हाथ में आती है तो सिर्फ और सिर्फ कुशाग्र की लाश। जैसे ही कुशाग्र के परिजनों को पता चलता है कि अपहरणकर्ताओं ने उसकी हत्या कर दी है, घर में कोहराम मच जाता है, अगल बगल कोहराम मच जाता है। और जैसे ही ये चर्चा शहर में फैलती है, पुलिस जम करके किरकिरी भी होती है। कारण ये है कि पुलिस क्यों नहीं अपना रसूख यहाँ पर कायम कर पाई, क्यों शहर में अपहरण हो गया, क्यों उसकी हत्या हो गई। और जब खुल करके आया कि हत्यारों ने पहले ही उसे मार दिया था, बाद में अब फिरौती की मांग की थी, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी लग गए पुलिस के रसूख पर, पुलिस के इकबाल पर, कि पुलिस का क्या वाकई में भय नहीं रहा है। जिन लोगों ने कुशाग्र को मारा है, जिन लोगों ने कुशाग्र के लिए मारने के बाद फिरौती की रकम मांगी थी, वो कोई बड़े सातिर अपराधी नहीं है। सोचिए, इन छोटे मोटे ऐसे लोगों में जिन्होंने पहली बार कोई अपराध किया हो, उनके अंदर पुलिस का डर क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। वैसे इस तरीके से इसलिए 16 साल का बच्चा है, गलत पूरा शहर रो रहा है, उसका भी इनकाउंटर ही होना चाहिए, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। हमको तो हम मारेंगे नहीं, आप बात कर लीजिए शासन से, है ना, आप इनकाउंटर करिए। अभी कल रैली निकलेगी, सब पूरे भारत कानपुर में हर जगह से रैलियां निकलेंगी, सब इसी के विरोध। चलिए अब आपको जोड़ते हैं कुशाग्र के घर से, जहां पर उसका शव आने के बाद क्या स्थिति है। शव यात्रा निकली है और शहर में कुछ सामाजिक संगठन, कुछ व्यापारियों ने कैंडल मार्च निकाला है, क्या कुछ कहा है संयुक्त पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने। संपूर्ण खबर एक साथ। सत्य बोलो, राम राम। स्वागत के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। स्वागत के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जिस प्रकार से यह पीतरघात करके और एक छात्र की हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या की गई, हम लोग उसके विरोध में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। हमारी यह मांग है और साथ ही साथ व्यापारी समाज की अपील है कि इनको सख्त से सख्त सजा, फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए, इनको बीच चौराहे पर फांसी दी जानी चाहिए। आज जो हमारे व्यापारी भाई के लड़के के साथ हुआ है, उसके विरोध में कैंडल मार्च निकालना है और प्रशासन को ये चेता रहे हैं कि जिसने भी ये गलत काम किया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सजा दी जाए। हथियारों को इस घटना को कारित किए जाने के बाद जो लेटर ड्रॉप किया गया, उसके पीछे के इंटेंशन और मैनेजरिया क्या है, जैसे बाकी चीजों को हम कनेक्ट कर सकें और इनको हम सही तरीके से न्यायालय के समक्ष सजा के लिए ले जाए। घटना से संबंधित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना से संबंधित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक जो हमें विवेचना में दिख रहे हैं, लड़की रक्षिता शिक्षिका जो है वो गिरफ्तार है। जो मुख्य अभियुक्त प्रभात शुक्ला है वो भी गिरफ्तार हैं। उनके सहयोगी भी हमारे पास है और घटना स्थल को हमने सीज किया है, स्कूटी को हमने बरामद किया है। लेकर हमारे पास है, प्रथम दृष्टया से दिखाई देता है यह हैंड राइटिंग भी प्रभात शुक्ला की है और हैंड राइटिंग की तस्दीक रक्षिता ने देखने के बाद ये अपने एग्जामिनेशन में बताया है। This again need to be examined by the forensic. अल्लाह अकबर लिखा गया है, वो किस सोच से लिखा? अगर आप लेटर को देखेंगे तो उसी लेटर में इसके अलावा जो है पूजा के फूल और पूजा के जो है झालर शब्द का भी प्रयोग हुआ है। तो ये जो लेटर है वो अपने आप में काफी कंफ्यूजिंग है और वो लेटर लिखने वाला एक बार राइटिंग उसकी मिलान हो जाए तो फिर उसने किन शब्दों को क्यों लिखा है
पूछताछ में और चीजें साफ हो सके। फिलहाल कुशाग्र अब इस दुनिया में नहीं है, जैसा कि आपने सुन भी लिया होगा। खुद इसकी पुष्टि संयुक्त पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी के द्वारा की गई है। अब सामाजिक संगठनों ने, व्यापारियों ने धरने प्रदर्शन भी चालू कर दिए, जैसा कि हमने आपको पैदल मार्च दिखाया है, कैंडल मार्च दिखाया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन इस आशा के साथ कि पुलिस अधिकारी जागेंगे, उन थानेदारों को थाने नहीं मिलेंगे जो छोटी छोटी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, जिनके कारण आज जो पनप रहे अपराधी हैं। हम जैसा कि कुशाग्र के मामले में कहें कि जिन्होंने कुशाग्र की हत्या की, हत्या करने के बाद फिरौती की मांग की, ऐसे अपराधियों को सबक मिलना चाहिए, ऐसी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि शहर में गांजा बिक रहा है, चरस बिक रही है और पुलिस चरस बिकवा रही है, गांजा बिकवा रही है। अगर कोई खबरनवीस उसके पीछे पड़ता है तो उस खबरनवीस को जेल जाना पड़ता है। अगर यहाँ पर अपराधी सक्रिय हैं, अगर उनकी खबर चलाई जाती है तो जो खबर चलाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। जो जनता जनार्दन के लोग हैं वो शिकायत करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। जब तक अपराध और अपराधियों पर शहर की पुलिस और शहर के आला अधिकारी लगाम नहीं लगाएंगे, ऐसे ही कई कुशाग्रों की हत्याएं होती रहेंगी, अपहरण होते रहेंगे, बलात्कार होते रहेंगे। फिलहाल इतना ही।